प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे देश दुनिया में अखिल विश्व गायत्री परिवार की खबरों से। जी हाँ साथियों, गायत्री परिवार की रचना और गायत्री परिवार की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं भगवती देवी शर्मा ने की है। और इसका एक ही उद्देश्य रहा है, हर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गायत्री परिवार ने विशेष अभियान चलाए हैं, जिसके माध्यम से युग निर्माण संभव हो सकेगा। आइए इसी के चलते हम देखते हैं गायत्री परिवार की खबरें जो लोक कल्याण के लिए बनी हैं और ऐसे अभियान चुने हैं जो समाज का कल्याण करेगी और मानव में देवत्व का उदय करेगी। यह समाचार की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में चल रहे राष्ट्रीय सक्रिय महिला कार्यकर्ता शिविर की, जहां पर 7वें सत्र को संबोधित करते हुए गायत्री विद्यापीठ व्यवस्था मंडल की प्रमुख शेफाली पंड्या जी ने कहा, यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो तदनुरूप साधना करनी चाहिए और व्यक्तित्व को उसी के अनुरूप ढालना विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा ने शांति कुंज में सन 1975 में नारी जागरण शिविरों का विधिवत संचालन प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने समाज विकास में नारी भूमिका को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा कि माताजी ने जो दायित्व हम सभी को सौंपा है उसे पूरा करने के लिए तन मन धन से जुट जाने का यही सही सुअवसर है। उन्होंने कहा कि विकसित सुशिक्षित संस्कारी बहनों का समूह बनाने का जो माताजी का सपना था उसे पूरा कर सके, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा जो गायत्री मंत्र है ये 24 अक्षरों से बना हुआ है। इसको बीज मंत्र और गुरु मंत्र कहा गया है। इस 24 अक्षरों के मंत्र में इतना ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है जिससे कि समुचय भारतीय संस्कृति की नींव रखी जा सके। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपना सारा जीवन साधना में लगा दिया, जिनको इस युग के विश्वामित्र कहलाए जाते हैं, उन्होंने गायत्री को त्रिपदा कहा। त्रिपदा अर्थात 3 चरण वाली, 3 पदों वाली। जो पहला चरण है उसमें ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, जिसमें तप, ध्यान और साधना शामिल है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस साधना को सिद्धियों में बदलने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसके लिए योग्य बने, पात्र बने। एक बीज पेड़ में तभी बदलता है जब उसको योग्य भूमि मिलती है। ठीक उसी प्रकार भगवान की कृपा इंसान पर तभी बरसती है जब उसका मन स्वच्छ और निर्मल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग इतने दिन से साधना कर रहे हैं, 40 माला करते हैं, लेकिन हमें कभी सफलता नहीं मिलती है। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि एक साधक की उपासना तभी सफल होती है जब उसका जीवन, जब उसका व्यक्तित्व जो है वो परिष्कृत होता है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जब हमारे अंदर अटूट श्रद्धा और विश्वास होती है तो एक छोटी सी साधारण सी चिंगारी भी आग में बदल सकती है। तो और दूसरी बात गुरुदेव ने कही कि महत्वपूर्ण बात है कि जो साधक का जो दृष्टिकोण है वो ऊंचा होना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य, जब उद्देश्य ऊंचा होता है तो हमारे जो फल मिलते हैं वो भी बड़े मिलते हैं, लेकिन जब उद्देश्य छोटा होता है तो छोटे ही फल मिलते हैं। आगे के 3 चरणों के बारे में गुरुदेव ने कहा कि इसके 3 पक्ष हैं। पहला है, खबरों में आगे बात करते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की, जहां पर 3 दिसंबर 2022 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वायु द विटल लाइट फोर्स सुमंगलम पंच महाभूत में पहुंचे और उन्होंने देश विदेश से आए वैज्ञानिकों एवं प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उड़ीसा के माननीय राज्यपाल आदरणीय प्रोफेसर गणेश लाल जी एवं भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री और शिक्षा मंत्री उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवास मध्य प्रदेश की, जहां पर नशा मुक्ति अभियान निरंतर
स्कूल कॉलेजों में चल रहा है। इसी क्रम में 131वां नशा मुक्ति कार्यक्रम संपन्न हुआ नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में गायत्री परिवार देवास का। गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संपूर्ण देश में स्वास्थ्य आंदोलन के अंतर्गत नशा उन्मूलन अभियान के तहत स्कूल कॉलेज एवं विभिन्न क्षेत्रों में जन जागृति के लिए नशा उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गायत्री परिवार का नशा मुक्ति अभियान एवं व्यक्तित्व विकास कार्यशाला नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने बड़े जोश और संकल्प के साथ आजीवन नशा मुक्त रहने की शपथ ली। हम पूरी दुनिया में फैला दिया। क्यों? क्योंकि मंत्र के अर्थ का पता न होने से। अखिल विश्व गायत्री परिवार की विशेषता है कि गायत्री परिवार के मंच से जितने भी मंत्र बोले जाते हैं सबका अर्थ भावार्थ जनता तक पहुंचाया जाता है। ये गायत्री परिवार की विशेषता। गायत्री महामंत्र के अनुवाद को और मंत्र को भी कई दिनों तक कई वर्षों तक छुपा कर रखा गया। कहा गया कि मंत्र सब तक नहीं पहुंचना चाहिए, और मंत्र पहुंच भी जाए तो स्कूल में शिक्षकों की साक्षी में गायत्री परिवार के साक्षी में मैं शपथ लेता हूँ कि आज से अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं करूँगा। साथ ही अपने परिवार के केंद्रीय जेल में बंदियों को निःशुल्क धार्मिक और साहित्य बांटा जा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा शनिवार को केंद्रीय जेल सागर में आध्यात्मिक प्रवचन एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बंदियों को निःशुल्क धार्मिक साहित्य, अखंड ज्योति, युग निर्माण साहित्य एवं गायत्री मंत्र लिखने के लिए पुस्तिका के साथ पेन भी वितरण किया गया। साथ को शुद्ध वातावरण के लिए बैरिकों में गायत्री मंत्र बॉक्स लगाया गया। भोपाल से आए रघुनाथ हजारी प्रसाद ने सभी बंदी भाइयों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवचन दिए। गायत्री परिवार के परिजनों ने बंदियों को क्रोध रूपी बुराई एवं नशा छोड़ने का संकल्प दिया है। साथ ही नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी तथा शुद्ध विचारों एवं मर्यादित जीवन में स्वयं में परिवर्तन लाकर श्रेष्ठ चरित्र निर्माण के लिए प्रवचन दिए गए। इस दौरान गायत्री परिवार सागर से इंद्रपाल सिंह राजपूत, रेखा गुप्ता, जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे आदि मौजूद रहे। जो हम लोगों को लाड प्यार घर में ना मिलेगा वो हम लोगों को गायत्री परिवार में एक दूसरे से मिलते ऐसे लगता है जैसे हम लोग सगे बहने हो। जहाँ भी जाते पहली बार मिलते हैं ऐसा लगता है और आप लोग चंदन धारण करना शुरू कर दीजिए, 24 मंत्र करना शुरू कर दीजिए, 5 बार महामंत्र तो आपका गायत्री कवच तैयार हो जाएगा। आज हम लोग भी गायत्री कवच तैयार हो जाएगा। आप 24 बार गायत्री मंत्र और 5 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे। अंदर की जो चेतना है उसको जागृत करना है आपको। आपकी अनुभूति हम ये जो मेडिटेशन हो जाएगा उसके बाद हम सुनेंगे आपको कैसा लगा, आपको कैसी अनुभूति हुई। आप अपने मन में जितने विचार आ रहे हैं वो विचारों को समाप्त करते चले जाना है ना। बांसुरी की धुन पर आपको आंखें बंद करके भावनाएं, अच्छी भावनाएं पैदा करना है। हम गंगा मैया के तट पर बैठे हैं, हम समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, सुंदर प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और निरंतर गायत्री परिवार की खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहें प्रज्ञा समाचार। वीडियो पत्रिका पसंद आने पर आप लाइक करें, कमेंट दें, सुझाव दें और शेयर जरूर करें ताकि लोक मंगल की गतिविधियां जन जन तक पहुंच जा सके। मिलते अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।